सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को उस समय किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा जब वो प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए भिवानी गई थीं। किसानों को जैसे ही सुनीता दुग्गल के आने की खबर मिली तो तुरंत भारी संख्या में किसान हाथ में काले झंडे लेकर कार्यक्रम स्थल की तरफ निकल पड़े, जहां पहले से ही पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई थी। कार्यक्रम के अंत में जब सुनीता दुग्गल से किसानों के प्रदर्शन को लेकर बातचीत की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। कार्यक्रम में अगर वो रुकावट पैदा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के मानस पर एक गलत इस चीज़ का असर जाता है। हम लोग जो है यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम सिर्फ बच्चों को, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ऐसे कार्यक्रमों का भी अगर वो विरोध करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे इस बात को समझेगी और जनता जो है वो खुद जो है इस बात के लिए उनको समझाएगी और बताएगी कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहतक में जिस तरह मैडम कल जो है बीजेपी के जो नेताओं थे उनको बंदी बनाया गया एक तरह से, क्या कहेंगे? लगातार किसानों का जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार जब तक तीनों जो उनका कहना है कि बातचीत के लिए रास्ते नहीं खोले जा रहे। नहीं, बिल्कुल बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं। कानून को वापस लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। वो जो भी अगर उनको समस्या है 1, 2, 3 करके वो अपने सीरियल वाइज अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर आए और जहाँ कहीं पर भी सरकार को गुंजाइश लगी तो सरकार उनके अंदर जो संशोधन करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ मैं कि उनको एमएसपी की दिक्कत थी, लेकिन एमएसपी में कहीं कोई जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेट बढ़ ही रहे हैं और जितना हमारे किसान भाइयों को मुआवजा या जिस तरह के जो किसान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसके तहत पैसा मिल रहा है, ऐसा आज तक पहले कभी भी नहीं मिला। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि उनको जो है वो अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि उनके भले में क्या है और फिर भी अगर उनको कहीं कुछ लगता है कि इसके अंदर कहीं कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं तो वो अपनी जो है प्रॉब्लम्स को लेकर आए और सरकार जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार। उधर किसानों का कहना है कि उनकी सुनीता दुग्गल से कोई दुश्मनी नहीं है, उनका विरोध सिर्फ बीजेपी और सरकार में शामिल लोगों से है। जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक वो विरोध करते रहेंगे। खाना चाहते हैं लेकिन संयुक्त मोर्चा बड़े सहनशीलता से, अनुशासन से कार्य कर रहा है। हमारा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, सुनीता दुग्गल से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है बीजेपी सरकार में हिस्सेदारी में जो भी पदों बैठे है उस पद से हमारा विरोध है। आज जिस प्रकार हमें पता लगा कि यहाँ के वो कर रही है, अपना भाग ले रही है, तो हमारा सिर्फ बीजेपी सरकार का जो पद है, जिस भी सांसद है, उससे हम विरोध है। संयुक्त मोर्चा अनुशासन में आगे किया था। अभी इसके बाद में हम सारे साथी नारनौद में जिस प्रकार से पुलिस ने जिस प्रकार से एक प्रोग्राम में के अंदर लाठीचार्ज किया उसमें हमारा एक साथी घायल भी हो गया और कई साथियों में संगीन धारा लगा के मुकदमे दर्ज किए हैं। वहां जाके विरोध करेंगे। आज हमारा विरोध इतना ही था कि सांसद आई हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये सांसद होने के नाते पार्लियामेंट में किसानों के हक में आवाज नहीं उठा रही और 11 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए और बिल्कुल आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग मारे फिर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। उसके बावजूद भी ये 3 कृषि कानून है किसानों से पूछ के लागू नहीं किए बल्कि अडानी अंबानी से पूछ के लागू किए हैं और ये खाद्य सुरक्षा पूरी तहस नहस हो जाएगी। गरीब लोगों को जो ये सब्सिडी पर अनाज मिलता है ये बंद हो जाएगा, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। आज भी 30,86,000 करोड़ टन दोनों रबी और खरीफ फसल पैदा की है और ये गरीब लोगों को कोरोना के टाइम जो अनाज दिया है ये किसानों द्वारा पैदा किया हुआ है। इस सब के बीच बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का एक अलग रूप देखने को मिला, जहां उन्होंने खुद झुककर एक बच्चे के जूते के फीते बांधे, जिस पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। बता दें, भिवानी के प्रेक्षा विहार में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कुछ किसान बीजेपी सांसद का विरोध करने पहुँचे थे। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।